जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास का जो 5th चैप्टर था उसकी एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करने लगे हैं। 5.2 एक्सरसाइज जो है 10th क्लास की, इसके अंदर भी सेट्स को आपने अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स आपने सॉल्व करना है। और इस चैप्टर के अंदर जो कंसेप्ट था यूनियन का, इंटरसेक्शन का, और उसके साथ साथ जो है वो कम्प्लीमेंट्स निकालना और डिफरेंस निकालना, यही चीज़ है। अजीज तलबा, कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.2 के, एक्सरसाइज आपकी है 5.2। तो इसके जो क्वेश्चंस हैं अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस वो स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो अब हम चलते हैं, इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। अजीज तलबा देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पे। इसके अंदर आपको 3 सेट दी हुई हैं। x एक सेट है आपके पास, y एक सेट है, z एक सेट है। इसके अंदर 2 रिक्वायरमेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 का 5th और 6th पोर्शन जो है ये क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। इसमें कहा गया है कि ये आपने सबसे पहले सॉल्व करना है। जो इसका फर्स्ट पार्ट है ये क्या है, x यूनियन, आगे ब्रेसेस के अंदर, ब्रैकेट्स के अंदर y इंटरसेक्शन z है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। इसका सॉल्यूशन है आपके पास, और सॉल्यूशन को सॉल्व करने से पहले आप देखें कि हमारे पास जो ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यू है वो क्या है, उसको पहले सॉल्व करेंगे। ये लिखा हुआ है y इंटरसेक्शन z। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले लिखा हुआ है y, तो हम y सेट लिखेंगे जो हमारे पास है 0, 2, 4, 6 और उसके साथ जो है वो अप टू 20 तक है। अजीज तलबा, उसके बाद लिखा हुआ है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन लिखेंगे। और उसके बाद लिखा हुआ है z सेट हमारे पास कौन सा है, 2, 3, 5, 7, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 23। अब देखें ये 2 सेट है आपके पास, एक y है एक z है। दोनों को आपने क्या करना है जी, ये जो सिंबल है आपके सामने आपको दिखाई दे रहा होगा, ये दरअसल किस चीज का है, ये इंटरसेक्शन का है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या पढ़ा था आपने प्रीवियस एक्सरसाइज के अंदर, कि आपने दोनों सेट में से कॉमन निकालना। तो कॉमन निकालने के लिए क्या करेंगे, जरा देखिए, 0 और 0, अगर 0 यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है तो वो इसका रिजल्ट आ जाएगा। हालांकि वो यहाँ पे नहीं है, तो 2 यहाँ पे मौजूद है, 4 यहाँ पे नहीं है, 6 नहीं है, क्योंकि ये तो सारे इवन है ना, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और अप टू 20। जबकि यहाँ पे अब इवन ढूंढे को, अगर इवन है तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 23। इट्स मीन कि यहाँ पे इन दोनों के अंदर और कोई ऐसा सेट मौजूद नहीं जो कोई भी एलिमेंट, कोई भी अरकान जो दोनों सेट में हो। तो लिहाजा सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा और वो क्या है, 2 है। अब आप देखें, ये आपने ब्रैकेट सॉल्व कर ली। अब इसका जो आंसर आया है ये वाला, इसका यूनियन लेना है x से। तो x यूनियन y इंटरसेक्शन c। तो सबसे पहले x लिखा हुआ है, x लिखिएगा। x क्या है, 1, 3, 5, 7 अप टू 9, 1, 3, 5, 7 और ये 7 और 9 तक है। और उसके बाद यूनियन लेना है। यूनियन किससे लेना है, y इंटरसेक्शन z से। ये y इंटरसेक्शन z जो है, इसका रिजल्ट ये आया है 2। इस 2 से इसका यूनियन ले लेंगे। तो अब यूनियन ले, यूनियन का मतलब क्या होता है कि ऐसे एलिमेंट्स या ऐसे अरकान जो दोनों सेट में मौजूद हों तो उनको आपने लिखना है। तो अब आप देखें 1, 3, 5, 7, 9 और 2, इस 2 को भी साथ मिला लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1, 2, 3, 5, 7 और 9। ये हमारे पास इसका पहला पोर्शन सॉल्व हो गया। ये जो सेकंड पोर्शन है सेम इसी तरीके से ही है। ये अब आपका होम टास्क होगा, आपने खुद से इसको सॉल्व करना है। समझ लीजिए करना कैसे है। सबसे पहले आपने x यूनियन y लिखा हुआ है, x यूनियन y को आप लेंगे, x और y सेट का आप यूनियन लेंगे। फिर अगला सेकंड स्टेप में आप x यूनियन z लिखा हुआ है, x और z का यूनियन लेंगे। दोनों के जो यूनियन सेट आएंगे आपके पास, उनमें से आपने इंटरसेक्शन ले लेना है। बाद में दोनों का इंटरसेक्शन हो जाएगी तो काते हो जाएगा। दोनों के कॉमन सेट जो है वो आपने अपने सेट में नोट कर देंगे, तो यही आपका रिजल्ट होगा। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 2 है 1 2 3 5 6 ये ए है, ये बी सेट है और ये सी है। तो कोई ये आपके पास प्रॉपर्टी एक दी हुई है, इस प्रॉपर्टी को आपने सॉल्व करना है। देखिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन ब्रैकेट्स में बी इंटरसेक्शन सी इक्वल करना है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के साथ। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं अपनी राइट हैंड साइड को, और राइट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट में देखिए क्या लिखा हुआ है जी, बी इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले बी सेट हमारे पास 2 4 6 और 8, और फिर इंटरसेक्शन है हमारा किसके साथ है, सी के साथ। सी है 1 4 और 8। तो अब इंटरसेक्शन का जब भी नाम आएगा तो आपको पता होगा कि क्या करना है, कॉमन लेने हैं। इस सेट में और इस सेट में कॉमन क्या है, 2 इधर है इधर नहीं है, 4 इधर भी है इधर भी है, 4 कॉमन आ जाएगा, 6 इधर है इधर नहीं है, 8 इधर भी है इधर भी है, तो लिहाजा ये हमारे पास क्या आ जाएगा, बी इंटरसेक्शन सी। अब हमने करना है कि ये जो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो अब सबसे पहले देखिए ए लिखा हुआ है तो ए सेट लिखेंगे 1 2 3 4 5 और 6, फिर यूनियन और बी इंटरसेक्शन सी, इसका आंसर क्या आया 4 और 8। तो अब इसका आपने यूनियन लेना है, यानी कि सारे एलिमेंट्स को इकट्ठा कर देना है, जो एक से जायद मर्तबा आएगा उसको एक ही दफा लिखा जाएगा। 1 2 3 4 5 6 ये तो सीक्वेंस से आएंगे, और 4 चूंकि ऑलरेडी आ चुका है 8 आ जाएगा। ये हमारी कौन सी साइड आई है, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हमने अपनी राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। राइट हैंड साइड के अंदर सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, हम इसको करेंगे ए यूनियन बी। तो सबसे पहले ए हमारे पास अगेन 1 2 3 4 2 3 4 5 और 6, फिर उसके बाद यूनियन आ जाएगा, और यूनियन किससे आएगा, बी से। बी क्या है 2 4 6 8, 2 4 6 और 8 आ जाएगा। तो अब यूनियन ले लें, यूनियन का मतलब अगेन सबको इकट्ठा कर लेना है। 1 2 3 4 5 6 यहां तक ये कॉमन आ जाएगा, ये एज इट इज आ जाएगा, 2 भी आ चुका, 4 भी आ चुका, 6 भी आ चुका, 8 रह गया, 8 आ जाएगा। ये हमारा पहला पोर्शन, पहली ब्रैकेट्स हमने सॉल्व कर दी। अब हम दूसरी ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे जो राइट हैंड साइड की है, ए यूनियन सी। ए यूनियन सी, तो सबसे पहले अगेन अगर इसको मैं यहां पे डायरेक्ट कर दूं, आपने उसी तरीके से पहले ए फिर यूनियन फिर सी। तो अब मैं यहां पे इसको इकट्ठा एक ही दफा स्टेप पे करने लगा हूं, यूनियन करना है 1 2 3 4 5 6 और सी के साथ 1 4 8, 1 भी इसमें शामिल, 4 भी इसमें शामिल, 8 आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 और 8 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है जी, अब हमने इसमें से दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, दोनों आपस में इनका इंटरसेक्शन हो रहा है। तो अब इसको लिख दीजिए ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो सबसे पहले ए यूनियन बी वो हमने ये सॉल्व की, यहां पे ए यूनियन सी हमने ये सॉल्व की। इन दोनों का कॉमन देखें क्या क्या है, 1 इधर भी है इधर भी है, 2 भी मौजूद, 3 भी मौजूद, 4 भी मौजूद, 5 भी मौजूद, 6 भी मौजूद, 8 भी मौजूद। हर एलिमेंट, हर एक एलिमेंट, हर दूसरा एलिमेंट जो है वो दूसरे सेट में वो मौजूद है। तो ये सारे के सारे कॉमन है, 1 2 3 4 5 6 और 8। ये हमारी आ गई राइट हैंड साइड। अब आप देखिए कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या आया था, 1 2 3 4 5 6 8। राइट हैंड साइड का आंसर आया 1 2 3 4 5 6 8। सो इट्स मीन लेफ्ट हैंड साइड becomes equal to राइट हैंड साइड्स। तो ये हमारी प्रॉपर्टी प्रूव हो चुकी है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपको 3 सेट दी हुई है। यू यूनिवर्सल सेट होता है, ए और बी कोई 2 सेट है, डिमॉर्गन लॉ प्रूव करना है। हम लेफ्ट हैंड साइड ये इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक ये वाला है एक ये वाला है। हम कोई एक करेंगे यहाँ पे, और सेकंड जो होगा ये आपका होम टास्क होगा। तो देखिए मैं इसी को स्टार्ट करने लगा हूं। तो सबसे पहले देखें कि ये हमारे पास डिमॉर्गन लॉ का जो पहली शिक है हमारे पास, इसका पहला पार्ट है ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन
बी कंप्लीमेंट। तो सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करते हैं और वो है ए यूनियन बी और कंप्लीमेंट। तो कंप्लीमेंट्स लेने से पहले जो ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यू है हम उसको सॉल्व करेंगे, वो है हमारे पास ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी, पहले ए सेट लिखें 1 3 5 7 9, फिर यूनियन लेना है किससे, बी के साथ, और बी है 2 3 5 और 7। तो यूनियन ले ले इनका, सबको इकट्ठा कर देना है। 1 तरतीब से लिख लेते हैं, 1 2 3 और 4 नहीं है, 5 6 नहीं है, 7 और फिर 9। ये सबको इकट्ठा सीक्वेंस से लिख दिया हमने। अब हम इसका कंप्लीमेंट लेते हैं, ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट। जब भी कंप्लीमेंट का नाम आएगा, आपने यूनिवर्सल सेट में से जिस सेट का आप कंप्लीमेंट लेने लगे, मसलन मैं ए यूनियन बी का लेने लगा हूं, उसको आपने माइनस कर देना है। ये इसका बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। जिस सेट का कंप्लीमेंट लेना हो, उस सेट को आप यूनिवर्सल सेट में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब देखें, u माइनस ए यूनियन बी, यानी कि ऐसे एलिमेंट जो u में तो मौजूद हों, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सच एलिमेंट which exist in universal set but not present in the set which you are taking to taking a complement, for example a union b। तो ऐसे सेट जो u में तो मौजूद है लेकिन जिस सेट का कंप्लीमेंट आप लेने लगे हैं उसमें मौजूद नहीं है। तो अब देखिए, u में 1 से लेके 10 तक सारे मौजूद हैं, जबकि इधर 1 2 3 5 7 9। कौन सा सेट ऐसा एलिमेंट है जो u में तो है लेकिन इस सेट में मौजूद नहीं है? तो देखिए 1 2 3 4 यहां पे नहीं है, 5 है, 6 नहीं है, 7 है, 8 नहीं है, 9 मौजूद है, 10 नहीं है। तो ये हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड हमने प्रूव कर ले। ये वो एलिमेंट थे जो u में तो थे लेकिन जिस सेट का कंप्लीमेंट लेने लगे हैं, मसलन ये आंसर आया है, इसमें मौजूद नहीं है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट जो इसकी राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड के अंदर देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है ए कंप्लीमेंट। तो ए कंप्लीमेंट का मतलब अगेन u माइनस ए हो जाएगा। तो u माइनस ए का मतलब क्या हुआ कि कौन से ऐसे एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट में है लेकिन ए में नहीं है। तो देख लें, 1 से 10 तक यूनिवर्सल सेट में मौजूद है और यहाँ पे 1 3 5 7 9 सारे ऑड है। इवन मतलब नहीं है, यहाँ पे इवन लिख देंगे 2 4 6 8 और 10। इसी तरीके से हम बी कंप्लीमेंट लेंगे, तो ये भी है u माइनस बी। ऐसे एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट में तो हों लेकिन बी में ना हो, तो 2 3 5 7 है, बाकी नहीं है। तो बाकी लिख देंगे जी 1 4 6 8 9 और 10। अब जब ये हमने मालूम कर लिया, तो अब ये राइट हैंड साइड है क्या, बेसिकली ये है जी ए कंप्लीमेंट और इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। दोनों को आपने क्या करना है, कॉमन लेने हैं इन दोनों में से, यानी कि ए कंप्लीमेंट का जो सेट है और बी कंप्लीमेंट का जो सेट है, इनमें से जो कॉमन है वो हमने लेने हैं। तो देखिए, एक तो 4 है, उसके बाद हमारे पास क्या है जी 6 मौजूद है दोनों में, उसके बाद 8 मौजूद है दोनों में, उसके बाद 10 मौजूद है दोनों में। इसके अलावा कोई ऐसा एलिमेंट नहीं जो इन दो सेट के अंदर पाया जाए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हमने देखना है कि हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड थी, जो हमने मालूम की थी, सॉरी यहाँ पे ये मालूम की थी, और ये हमारी आ गई राइट हैंड साइड 4 6 8 10 4 6 8 10, हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अजीज भाई, ये हमारी एक्सरसाइज थी। इस क्वेश्चन को जरा एक दफा देख लीजिए और स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहे होंगे, इनको आपने नोट करना है और नोट करने के साथ साथ आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व भी करना है। और इसके अलावा इस एक्सरसाइज का एक लास्ट क्वेश्चन है जो कि 4th क्वेश्चन है, उसको सबसे पहले हम जरा देखते हैं और उसके बाद फिर ये एक्सरसाइज हमारी एंड हो जाएगी। मैं इसको इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है 4th क्वेश्चन, वो क्या है जी कि क्वेश्चन नंबर 4, इसमें ये कह रहा है कि यूनिवर्सल सेट है आपके पास
1 2 3 20 तक, और x आपके पास है 1 3 7 9 15 18 और 20, और y आपके पास दिया हुआ है आपके पास 1 3 5 और ये 17 तक। फाइंड क्या करना है इसका, एक ही पोर्शन है, सेकंड पार्ट है इसका, इसमें y माइनस एक्स करना है, बिकम्स इक्वल टू मस्ट बी इक्वल टू x y इंटरसेक्शन x कंप्लीमेंट। तो जरा ध्यान से समझ लीजिए कि हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड है, हमारे पास ये लिखा हुआ है y माइनस एक्स। तो y माइनस एक्स का मतलब क्या है, मैं इसको अब ब्रेक करने लगा हूं कि ऐसे एलिमेंट जो y में हो लेकिन x में ना हो। y माइनस एक्स का मतलब है ऐसे एलिमेंट्स जो y में तो मौजूद है लेकिन x में नहीं है। तो y के कौन से एलिमेंट x में नहीं है? 1 3 5 7 सीक्वेंस से सारे मौजूद है, 1 3 7 9 15 18। ये बेसिकली क्या है, ये 1 3, अब देखिए 1 भी मौजूद, 3 भी मौजूद, इसका 5 मौजूद वहां पे नहीं है, वो लिखेंगे। और ये तो चूंकि सारे ऑड है ना 1 से 17 तक, ये एज इट इज आएंगे। तो इसी तरीके से 5 के बाद 7 मौजूद है, 7 के बाद 9 मौजूद है, 9 के बाद 11 वहां पे मौजूद नहीं है, वो लिखेंगे। 11 के बाद 13 वहां पे मौजूद नहीं है, वो लिखेंगे। 13 के बाद 15 मौजूद है, 17 मौजूद नहीं है, ये लिखेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा y माइनस एक्स। अब हमने क्या करना है, ये राइट हैंड साइड जो हमारी दी हुई है, और ये क्या है y इंटरसेक्शन x कंप्लीमेंट। पहले तो हम x कंप्लीमेंट लेंगे, x का मतलब होगा कि उसको आपने u में से माइनस कर देना है, कि u के वो एलिमेंट जो u में तो मौजूद है x में नहीं है। x में 1 3 5 1 3 7 9 15 18 20, और ये सीक्वेंस से 1 से लेके 20 तक मौजूद है। तो कौन से एलिमेंट u के नहीं है जो x में मौजूद ना हो? तो 2 यहाँ पे मौजूद नहीं है, 3 है, 4 मौजूद नहीं है, 5 मौजूद नहीं है, 6 मौजूद नहीं है, 7 है, 8 मौजूद नहीं है, 9 है और 10 है। 10 भी होना चाहिए, 11 होना चाहिए, 12 होना चाहिए, 13 14 15 है, 16 17 और 19 यू के ये एलिमेंट है। मैंने जगह कम थी तो मैंने इसको जरा इस तरीके से लिख दिया। अब आपने क्या करना है, अब ये आपके पास x आ चुका है, अब x का इंटरसेक्शन लेना है आपने y से। तो ये हमारे पास बेसिकली आंसर हो जाएगा कि ये x हमने कंप्लीमेंट ले लिया, अब इसका इंटरसेक्शन लेना है किससे? y से। y में देखिए 1 3 5 so on, 1 3 5 7 9, उसके बाद 11 है, 13 है, 15 है और फिर 17 है। तो ये एलिमेंट सारे हैं। कौन से एलिमेंट जो है जो इसके अंदर मौजूद नहीं है, जो कॉमन है, यानी कि y के अंदर इसमें और इसमें जो कॉमन है वो लेने हैं। तो देखिए एक तो हमारे पास हो जाएगा कॉमन 5 मौजूद है, वो हो जाएगा। फिर उसके बाद 5 3 और ये सारे सीक्वेंस से हैं, ये ऑड है, तो फिर उसके बाद 11 हो जाएगा। फिर हमारे पास एक एलिमेंट आएगा जी 13 यहाँ पे मौजूद होगा, फिर उसके बाद 17 मौजूद होगा। अब इसके अलावा और कोई एलिमेंट नहीं है जो वहां पे भी हो इसमें भी हो। तो ये हमारे पास आ गई राइट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये थी y माइनस एक्स इज इक्वल टू 5 11 13 17। ये भी आंसर आया 5 11 13 17। तो इट्स मीन हेंस प्रूफ। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारी किस साइड की इक्वल आ गई? राइट हैंड साइड। अजीज तलबा, ये आज की एक्सरसाइज थी 5.2। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे नई एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।